नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। 17 नवंबर को मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह तेलंगाना रियासती कमेटी का मंशूर करेंगे जारी, किशन रेड्डी का ऐलान। सीएम केसीआर के खिलाफ हल्के गजबेल में सबसे ज़्यादा 114 उम्मीदवार मैदान में। कर्नाटक में मुसाबिकती इम्तिहानात के दौरान सर ढांपने पर पाबंदी और मंगलसूत्र पहनने की इजाज़त। साजिश के तहत मेरा नॉमिनेशन रिजेक्ट किया गया, खैरुद्दीन सूफी का इल्ज़ाम। तहरीक मुस्लिम शबान ने रियासत तेलंगाना में कांग्रेस की तायद का किया ऐलान। शहर के 15 असम्बली हल्क़ात में 332 पर्चे दुरुस्त, 9 नामजदगियाँ मुस्तरद। अब पेश है खबरों की तफसील। शहर हैदराबाद के 15 असम्बली हल्क़ात में मौसूला 338 उम्मीदवारों के पर्चा नामजदगियों की चेकिंग अमल में लाई गई। 438 उम्मीदवारों के मिन जुमला 332 उम्मीदवारों के पर्चे दुरुस्त पाए गए, जबकि बाकी 96 पर्चों को मुस्तरद कर दिया गया। 332 दुरुस्त पाए गए पर्चों में 184 उम्मीदवारों का मुख्तलिफ कौमी व रजिस्टर्ड सियासी पार्टियों से ताल्लुक़ है, जबकि 148 आज़ाद उम्मीदवार शामिल है। पर्चा नामजदगियों से दस्तबरदारी की आज और कल 15 नवंबर को आखिरी तारीख है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन ने आज मज़कूरा रिपोर्ट जारी की है। तेलंगाना बीजेपी के सदर व मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी ने कहा कि 17 नवंबर को मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह तेलंगाना रियासती कमेटी का मंशूर जारी करेंगे। बीजेपी के मंशूर जारी करने की तारीख 17 नवंबर मुकर्रर की गई है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह जो रियासत तेलंगाना के दौरे के मौके पर इस मंशूर को जारी करेंगे। मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी ने आज सोमाजिगुड़ा में मीडिया से बात करते हुए कहा कि 17 नवंबर को रियासत के 4 असम्बली हलकों में रोड शो का इनेकाद करेंगे। अमित शाह अजला, नलगुंडा, वरंगल, गदवाल और राजेंद्र नगर में रोड शो के दौरान आवाम को मुखातिब करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ, मरकज़ी वज़रा व बीजेपी के कौमी कायदीन भी रोड शो में हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के मौके पर बीजेपी के कायदीन को पार्टी का उम्मीदवार नामजद करने में पार्टी के कायदीन के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर ने अलहदा तेलंगाना की तहरीक के मौके पर रियासत के क़याम के बाद सबसे पहले रियासत का वज़ीर आला दलित को बनाने का वादा किया था। रियासत की तश्कील के बाद वो वज़ीर आला की कुर्सी पर फायज़ हो गए। उन्होंने कहा बाद में वज़ीर आला केसीआर ने कहा कि वज़ीर आला के ओहदे पर दलित को मुकर्रर नहीं किया जा सकता। रियासत कर्नाटक में मुसाबिकती इम्तिहानात के दौरान सर ढांपने पर पाबंदी आयद की गई है। कर्नाटक इमिग्रेशन अथॉरिटी ने धांधली से बचने के लिए मुख्तलिफ बोर्ड्स और कॉरपोरेशनों के मुसाबिकती इम्तिहानात के दौरान इम्तिहानी हॉलों में सर ढांपने पर पाबंदी लगा दी है। ताहम ड्रेस कोड वाज़े तौर पर हिजाब पर पाबंदी नहीं लगाई गई। ऑर्डर में कहा गया है कि ब्लूटूथ व डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए इम्तिहानात में होने वाली धांधलियों को रोकने की कोशिश का यह हिस्सा है। इससे कबल 6 नवंबर को कर्नाटक पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में बैठने वाली एक खातून को इम्तिहान हॉल में दाखिल होने से पहले अपना मंगलसूत्र उतारने को कहा गया था। हिंदुत्व ग्रुपों के एहतजाज के बाद कर्नाटक इमिग्रेशन अथॉरिटी ने अब खवातीन को इम्तिहानी हॉल में मंगलसूत्र पहनने की इजाज़त दे दी है, जबकि दीगर जेवरात पर पाबंदी लगा दी है। इससे कबल अक्टूबर को कर्नाटक हुकूमत ने तलबा को मुकाबला जाती इम्तिहानात के दौरान हिजाब पहनने की इजाज़त दी थी। आला तालीम के वज़ीर MC सुधाकर ने उम्मीदवारों को हिजाब पहनकर इम्तिहानी मराकिज़ में आने की इजाज़त दी थी, जिसके बाद दाएं बाजू के ग्रुपों ने एहतजाज शुरू कर दिया था। ताहम कुछ तलबा की तरफ से ब्लूटूथ व डिवाइस के इस्तेमाल की शिकायत के बाद रियासती हुकूमत ने इस पर पाबंदी लगाने का फ़ैसला किया है। रियासती हुकूमत ने 11 नवंबर को रियासती CID को इस वाक़े की तहक़ीक़ात का हुक्म दिया था। तहरीक मुस्लिम शबान ने रियासत तेलंगाना में असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र कांग्रेस की तायद का ऐलान किया है। तहरीक मुस्लिम शबान की जानिब से आज मीडिया प्लेस ऑडिटोरियम वाक़ गन फाउंड्री हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद हुई, जिसमें मुश्ताक मलिक ने ऐलान किया कि हम मसाजिद शहीद करने वालों का साथ नहीं दे सकते। उन्होंने कांग्रेस की तायद का ऐलान किया। BRS एक कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनल पॉलिटिकल पार्टी हम समझते हैं। ये RSS और बीजेपी के पिच पर यह खेल रही है। हमारा अपना एहसास है कि यह RSS और बीजेपी के पिच पे BRS खेल रही है। इस वजह से तहरीक मुस्लिम शब्बान
बीआरएस की हिमायत नहीं कर सकती, और फिर जो मस्जिदें शहीद करता है हम उसकी हिमायत नहीं करते। अब जो क्वेश्चन चल रहा है, अलाई पार्टी भी कह रही है बाबरी मस्जिद को कांग्रेस ने शहीद किया। बेशक कांग्रेस ने शहीद किया, मुजरिम थी कांग्रेस, और उस कांग्रेस ने मुसलमानों से माज़िरत भी चाही है, और अब ये कांग्रेस को हम एक नई कांग्रेस के रूप में समझ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस का जो सरबरा इस वक्त जो मेन लीडर है राहुल गांधी आरएसएस और आरएसएस की आइडियोलॉजी से लड़ने की बात कर रहा है। तो इस वजह से हम इस कांग्रेस को नई कांग्रेस और एक सेकुलर कांग्रेस समझते हैं। हाँ, हिंदुस्तान में कोई भी समझिए कि साहब बहरहाल क्या क्या है, मैं उसको नहीं बोलूँगा, लेकिन बीआरएस भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की पिच पर खेल रही है। तो मुसलमान को बीआरएस को वोट देने से पहले, और जो मुसलमान बीआरएस को वोट देने की बात कर रहे हैं मजहबी लिबादों में, उन पर 100 बार सोचना चाहिए कि ये मस्जिदों को गिराए हैं, मस्जिदों को उस मकाम पर नहीं बनाए, मस्जिद हाशमी वो मकाम पर नहीं है, और फिर ये भारतीय जनता पार्टी की पिच पर खेल रहे हैं। इस वजह से हम इस बीआरएस के खिलाफ कांग्रेस की रियासत में तायद कर रहे हैं, लेकिन बोधन कॉन्स्टिट्यूंसी, बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी, याकुतपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी, चंद्रनगुट्टा कॉन्स्टिट्यूंसी, गोशा महल, चार मीनार और आदिलाबाद, यहाँ कांग्रेस को हमारी तायद नहीं रहेगी। गोशा महल के ताल्लुक से एक बात मैं क्लैरिटी के साथ कह दूं, वहां अगर बीआरएस भी ताकतवर है, अगर राजा सिंह को हराने के मौक़िफ़ में है, तो तहरीक मुस्लिम शब्बान गोशा महल में बीआरएस की हिमायत करेगी, क्योंकि हमारा नुक्ते नज़र शातिम रसूल राजा सिंह को हराना है। आदिलाबाद की इस वजह से हम हिमायत नहीं कर रहे हैं कि कांग्रेस ने आदिलाबाद में जिसको टिकट दिया है उसका बैकग्राउंड मुस्लिम फ़िरका परस्ती से है। इस वजह से हम आदिलाबाद में कांग्रेस के कैंडिडेट की सपोर्ट नहीं कर सकते। हम नज़रें झुकाकर कोई बदवा मजदूर की तरह कांग्रेस की हिमायत नहीं कर रहे हैं। जो बात मैं कह रहा हूं, ये समझिए कि उनके सेंट्रल लीडरशिप को भी, स्टेट लीडरशिप को भी बबांगे दोहल हमारे हेडक्वार्टर पर जब ये लोग मुस्तकिल आए, कई राउंड टॉक हुआ इनसे, उसके बाद हमने इसको फाइनल किया। तो ये बात हम उनकी भी नोटिस में ला दिए हैं। हम कोई यहाँ बैठकर ऐलान नहीं कर रहे, उनसे मुसलमानों के मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू हुई है और हमारे रिजर्वेशन को भी हमने सामने रखा है। उसके बाद कांग्रेस की हम हिमायत कर रहे हैं। मुसलमान अक्सर समझिए कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में, बल्कि 80 to 90% मुस्लिम वोट समझिए कि कांग्रेस के फेवर में टर्न आउट होना चाहिए। शुक्रिया। ताल्लुक़ है एमआईएम को मैंने कहा कि ये आरएसएस और बीजेपी की पिच पे खेल रहे हैं, बहुत क्लैरिटी के साथ कह रहा हूँ। और अभी जो बात पीसीसी के प्रेसिडेंट ने कही, मैं तो हल्फिया कह सकता हूँ कि इनके घर कई आरएसएस के लोग आते हैं, दावतें उड़ाते हैं, खाते हैं। उस अब आज की बात नहीं है, ये ज़माने दराज से चल रहा है जब से बीजेपी आई। मैंने इब्राहिम सुलेमान सेठ को देखा जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, नेशनल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट थे। मैंने बनातवाला को भी देखा है, उनके साथ भी सफ़र किया है। वो पूरी ज़िंदगी लगा दिए, लेकिन दिल्ली में ना अपना घर खरीद सके ना कार खरीद सके। हाँ, और नेशनल लेवल पर मीडिया, जो भी उस वक्त मीडिया था, उतना समझिए कि अहमियत ना बनातवाला को मिली ना इब्राहिम सुलेमान सेठ को मिली। लेकिन 14 के बाद ये बुजुर्ग ऐसा निकले फुलझड़ी के जैसा, ऊपर निकल के पटाखा बने, अब वो फिर बैलिस्टिक मिसाइल बने, आयरन डोम उसको फोड़ देगा। शुक्रिया। गोशामहल हल्के से बीएसपी एमएलए उम्मीदवार खैरुद्दीन सूफी का नॉमिनेशन रिजेक्ट कर दिया गया, जिस पर मौलाना खैरुद्दीन सूफी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि एक साजिश के तहत इनका नॉमिनेशन रिजेक्ट कर दिया गया। इसी तरह उन्होंने गोशामहल से इनके इलेक्शन लड़ने की वजह भी बयान की। रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने गोशामहल से इंतखाबात लड़ने के लिए नामिनेशन दाखिल किया था, और इस नामिनेशन दाखिल करने का मेरा एक ही मकसद था कि हमारे शहर और तेलंगाना में
जो गुस्ताख रसूल, दुश्मन रसूल जो पनप रहा है, और वो आए दिन मुसलमानों पर और हमारी बहन बेटियों पर जो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है कि मैं वो मीडिया के सामने बयान नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो हमको बजाते ख़ुद गालियाँ अगर देता है तो हम वो बर्दाश्त कर लेते, लेकिन हमारे आका की शान में, दोनों आलम के सरताज की शान में जो गुस्ताखियाँ किया है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो मैं इसी एक नीयत के लिए, एक नीयत पर मैं गोशा महल से मैं अपना नामिनेशन दाखिल किया। अब उसके बाद नामिनेशन दाखिल करने के बाद शहर में जो हालात हुए, मुझे बयान करने की ज़रूरत नहीं है कि कई तरफ से जो ना मोर्चे खुल गए और जो ना ये कमेंट करने लगे कि यहाँ पर मुसलमानों के वोट काटने के लिए सूफ़ी साहब उतर रहे हैं। तो मैं उन नाखिबत अंदेशों से पहले भी सवाल किया था, अभी भी सवाल कर रहा हूँ कि 2014 और 2018 में वहाँ से कौन सा मुस्लिम कैंडिडेट जो है ना वहाँ से वोटों को काटा था, जो ना गोशा महल का शैतान कामयाब हुआ। हाँ, इसके ज़िम्मेदार कौन है? अगर ये बीआरएस और कांग्रेस अगर उसके साथ जो ना डटकर मुकाबला की होती तो वो ख़तई जो ना कामयाब नहीं हो सकता था। ये दोनों की बुज़दिली की वजह से वो आगे बढ़ रहा है। तो मैं उसको सबक सिखाने के लिए मैं मैदान में उतरा, लेकिन मेरे साथ मेरे ख़िलाफ़ कई तरीक़े से मोर्चे खोल दिए। और कल मेरे पास जो रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस में जो मेरे साथ हुआ है, मैं थोड़ी सी वो वजाहत करना चाहता हूँ कि मेरा नामिनेशन, ये मेरे साथी है, आपका नामिनेशन और एक है, हम तीनों के नामिनेशन एक साथ जो ना बनाए और तीनों जो ना अपने अपने हल्के में दाखिल किए, ये दोनों का कबूल हो जाता और मेरा नहीं होता। ये बात समझने की है ये। और सुबह 11 बजे से हमको जो ना पेंडिंग रखकर 4:30 बजे तक बिठाया गया। अगर उसी वक्त अगर कह देते तो उनको ये अंदेशा था कि इसका असर जो ना बाहर गलत पड़ने वाला है, इसलिए हमारे को वहाँ पर रोके रखा गया। तो ये एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत मेरे जो ना नामिनेशन को जो ना रिजेक्ट किया गया है। खैर, अल्लाह ताला जो करता है अच्छा करता है। और एक बात हमारी ये समझ में आ गई, अगर मेरे उतरने के बाद भी, क्योंकि राजा गोशा महल के उस शैतान के चाहने वाले बहुत हैं, उसके चाहने वाले बहुत हैं, उसको जो ना वो सीट से हटाना नहीं चाहते, तो वो लोग मेरे खिलाफ भी साजिश कर। पर्चा नामजदगियों की जांच के बाद तेलंगाना असम्बली इंतखाबात में 2898 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में बाकी है। रियासत के 119 असम्बली हलकों के लिए कुल 4798 लोगों ने पर्चा नामजदगी दाखिल किए। पीर को होने वाली जांच पड़ताल में अहदेदारों ने 608 उम्मीदवारों के पर्चा नामजदगियों को मुस्तरद कर दिए। जांच के बाद बाकी 2898 उम्मीदवार मुकाबले में रह गए। वज़ीर-ए-आला KCR के गजवेल में सबसे ज़्यादा 114 उम्मीदवार मैदान में हैं। मेडचल में 67, कामारेड्डी में 58 और LB नगर में 50 उम्मीदवार है। कोडंगल में 15 उम्मीदवार मैदान में हैं। नारायणपेट में सिर्फ 7 और बलकुंडा हल्के में 9 उम्मीदवार है। पर्चा नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 4 शुबे की दोपहर है। रियासत कर्नाटक के उडुपी ज़िले में इतवार को पेश आए मुस्लिम ख़ानदान के 4 अफराद के कत्ल के महलूकीन की पीर की सहपहर तदफीन अमल में आई। नामालूम शख्स ने मकान में दाखिल होकर महूख़्वाब 5 अफराद पर चाकू से हमला कर दिया था, जिसमें माँ और 3 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 70 साला खातून शदीद ज़ख्मी हो गई जो अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। क़ातिल की शनाख्त नहीं हो सकी, जबकि इब्तदाई तहक़ीक़ात ने मालूम हुआ कि क़ातिल एक ऑटो में आया था और 15 मिनट के अंदर कत्ल करके चला गया। पुलिस ने 4 नाशों का पोस्टमार्टम करने के बाद मैयतों को मकतूल हसीना के शौहर नूर मोहम्मद के हवाले कर दी थी, जो कुवैत से इस वाक़े के फ़ौरी बाद वतन वापस हो गए थे। नूर मोहम्मद और इनके बेटे असद और अनवर के ख़ानदान के अफराद और दोस्तों की एक बड़ी तादाद ने कोडी बंगरी में जामा मस्जिद में जनाजे की नमाज अदा की और चारों मैयतों को सहपहर 3 बजे के करीब कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया। चिल्ड्रंस डे यानी यौम अतफ़ाल के मौके पर शहर हैदराबाद में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर आर रोहिणी से नन्हे बच्चों ने मुलाकात की। DEO ने बच्चों को चिल्ड्रंस डे की मुबारकबाद पेश की। इसी तरह तेलंगाना स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर P. श्रीनिवास राव
और तेलंगाना गेजेटेड ऑफिसर्स एसोसिएशन के सिटी सदर ए वेंकटेश्वरुलु ने भी नन्हे बच्चों से मुलाकात करते हुए चिल्ड्रंस डे की मुबारकबाद दी। पुराने शहर के मशहूर खानगी स्कूल में ज़ेर तालीम सैयद मुआविज़ुद्दीन अबू बकर और सैयद शहजादी अख्तर तस्वीर में देखे जा सकते हैं। गोशामैल हल्के में कांग्रेस की एमएलए उम्मीदवार सुनीता राव की इंतखाबी मुहिम जारी है। मीडिया से बात करते हुए सुनीता राव ने कहा कि आवाम जगह जगह इनका शानदार इस्तकबाल कर रही है और आवाम इस बार बदलाव चाहती है। उन्होंने कहा लोग कांग्रेस की स्कीमों से काफ़ी खुश है। उन्होंने गोशामहल में तरक्याती कामों का वादा करते हुए आवाम से इनके हक़ में वोट देने की अपील की। में हमारा पाद यात्रा शुरू हो गया 4 बजे से और पापा जी के बिल्डिंग पापालाल के बिल्डिंग से मगरा। तो यहाँ से बड़े पैमाने पे महिला उम्मीदवारों से हम लोग मिलते हुए आ रहे। तो महिला उम्मीदवार एक नहीं है, यहाँ पे सारे तो महिला उम्मीदवार ही दिख रहे हमें। बड़े अच्छे खुशी की बात ये है, सब लोग भारी पैमाने पे वेलकम कर रहे और ये ही बोल रहे। हमने अभी बीआरएस वालों को भी मिले, बीआरएस के कॉरपोरेटर को भी मिल के आए, वो भी एक महिला है, अच्छी तरीके से रिसीव करके सम्मान किया था। आई वेलकम दैट। हर पार्टी के कोई सी भी पार्टी में एक महिला रहने दो, एक महिला दूसरे महिला को सम्मान दिए तो बहुत अच्छा दिखता है। वो धूलपेट में यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से हम लोग को रिसीव करे। महिला वोट बैंक भी ज़्यादा है। हम लोग 6 गारंटीज़ उनके पास लेके गए और ये पैम्पलेट में हम लोग बताते हुए चल रहे सारे महिलाओं से गुजारिश है, ये अच्छी तरीके से देखिए जो सोनिया जी ने ये आपके लिए दे रहे। ये 6 गारंटीज़ में 2500 हर महिला के अकाउंट में आएंगी अगर कांग्रेस जीत गई तो। इसके साथ में 500 रुपये में सिलेंडर आएगी। इसके साथ साथ बस में फ्री ट्रैवल है, 200 यूनिट बिजली, 2 बुज़ुर्गों को पेंशन, इसके साथ साथ 10 लाख तक आरोग्यश्री, 5 लाख तक बच्चों को पढ़ने के लिए युवा विकास कार्ड है। तो ये बड़े पैमाने पे हमारे महिला बहनों से गुजारिश कर रहे, ये सब स्कीम्स इम्प्लीमेंट होता क्या बोल के पूछ रहे। हर बार यही बोलते, चुनाव के टाइम पे आते नेता मगर चले जाते फिर बाद में दिखते नहीं। तो यहाँ के एमएलए तो 9 साल उनको दिखे नहीं बोल के कह रहे। वही मैं फिर यहाँ के लोधी कम्युनिटी की होने दो, कौन से भी कम्युनिटी होने दो, सब बहना यही कह रहे हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट है ही नहीं, महंगाई बढ़ गई, दाल का रेट और गैस का रेट और पेट्रोल का रेट और डीजल का रेट, बेरोज़गारी, महंगाई ये कम करे तो कौन सा भी पार्टी हमारे को ये। यौम अतफ़ाल के ज़िमन में भैंसा के मुख्तलिफ सरकारी व खानगी स्कूलों में तक़रीबात मुनक़्क़िद की गई। इस्लामिया मॉडल हाई स्कूल, क्रिसेट उर्दू हाई स्कूल, सुफ़ा मॉडल स्कूल व दीगर में फ़ूड मेले का इनेकाद अमल में लाया गया। मुख्तलिफ़ स्कूलों में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से मौलाना रिजवान क़ासमी, सदर मेंबर व महराब फाउंडेशन, हाफिज़ अब्दुल लतीफ़ इमाम व ख़तीब, मजीद पंजशाह, फैज़ुल्ला ख़ान सदर मजलिस भैंसा व फ्लोर लीडर बल्दिया, मजलिस के काउंसलर्स मोहम्मद अब्दुल माजिद, सैयद इरफान और मोहम्मद इफ्तिखार के अलावा हबीब मिल्लत यूथ एंड वेलफेयर सोसाइटी के सदर व दीगर ने शिरकत की और तलबा की हिम्मत अफजाई की। इस मौके पर मेहमानों की मुख्तलिफ स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से शालपोशी के ज़रिए तहनीत पेश करते हुए इस्तकबाल किया गया। प्रेस भवन जमात इस्लामी हिंद करीमनगर की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई। सहीब अहमद ख़ान नाजिम ज़िले ने कहा कि आने वाले इंतखाबात के ज़िमन में एक मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम का मकसद आवाम में वोट के इस्तेमाल की अहमियत को वाज़े करते हुए वोट के इस्तेमाल से मुताल्लिक़ शौर बेदार करना है ताकि वोटिंग का फ़ीसद बढ़ाया जा सके। उन्होंने मज़ीद कहा कि वोट हर शहरी का हक़ है और ये एक अमानत है, इसका सही इस्तेमाल करें और मुल्क के इक़्तिदार को अमन पसंद और मुल्क की तरक्की के लिए काम करने वाले अफराद को वोट दें। उन्होंने कहा कि इस मुहिम के दौरान घर घर मुलाकातों के साथ कॉर्नर मीटिंग्स भी मुनक़्क़िद की जाएंगी। कहा इस मकसद के लिए तमाम तबक़ात के लोगों और इनके ज़िम्मेदारों के साथ मिलकर काम करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब्दुल अज़ीज़ मोहम्मद डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी, मोईद अहमद सेक्रेटरी राब्ता आमा, मोहम्मद खैरुद्दीन साबिक़ा नाज़िम ज़िला, हबीबुन्निसा लतीफ़ी ज़िला नाज़िमा, मोहम्मद शजी SIO प्रेसिडेंट, उम्मतुल रहमान फ़ातिमा GIO डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के अलावा जमात इस्लामी हिंद करीमनगर के दीगर ज़िम्मेदारान मौजूद थे। जमात इस्लामी हिंद करीमनगर, आज हमारा ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद है, आप सब जानते हैं कि जमात इस्लामी हिंद पिछले 75 ईयर से इस मुल्क के अंदर सोसाइटी के रिकन्स्ट्रक्शन के लिए, समाज की तामीर के लिए काम कर रही है। हमेशा जमात इस्लामी का मकसद ये रहा कि आवाम के अंदर भाईचारा आम हो, उनके मसाइल दुरुस्त हों और उनके जो भी मसाइल हों वो हुकूमत तक पहुँचते रहें।
ये ब्रीच करने का काम जमात इस्लामी ही पिछले 75 साल से इस मुल्क में करती रही है। अभी हालिया असम्बली के जो इलेक्शन है जो 30 नवंबर को होने वाले हैं, इस समाज के पर्सपेक्टिव में इलेक्शंस बहुत कीमती हैं। इस हवाले से जमात इस्लामी ने इस इलेक्शंस में एक्टिव पार्टिसिपेट होने का फ़ैसला लिया है। इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट होने के हमारे दो अहम ऑब्जेक्टिव्स हैं। हमारा पहला बुनियादी मकसद ये है कि इस इलेक्शंस के ज़रिए हम चाहते हैं कि फासिस्ट फोर्सेस वो ना मुल्क की सतह पर और ना हुकूमत की रियासत की सतह पर हुकूमत में आए। हम सब जानते हैं कि फासिस्ट फोर्सेस जब हम पहले कहते थे तो हमारे पास कोई सबूत नहीं था, लेकिन पिछले 10 सालों में हमने देखा कि इस मुल्क के लिए भी, यहाँ के रहने वालों के लिए भी फासिस्ट फोर्सेस बहुत बड़ा ख़तरा है। तो ये हमारा पहला मेन ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम इस इलेक्शंस के ज़रिए वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम मुसलमानों के अंदर भी, हमारे SC भाइयों के अंदर भी, STs के साथ भी, BCs के साथ भी, मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ के लीडर्स के साथ हम मुलाकात कर रहे हैं। हमने इस इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से कंप्लीट 319 पोलिंग बूथ से हमने पूरा PDF हमने डाउनलोड किए हैं और घर घर जाकर हम डोर टू डोर कैंपेन चला रहे हैं। और अभी हम पोस्टर भी रिलीज़ करेंगे कि हमारा मकसद ये है कि लोग वोट करने के लिए बाहर आए। किसी भी जमहूरियत के लिए, किसी भी डेमोक्रेसी के लिए उसके अंदर आवाम का पार्टिसिपेट होना बहुत ज़रूरी है। तो हम आवाम से गुजारिश कर रहे हैं कि हमेशा जो 50%, 60% पोलिंग परसेंटेज है, वो पोलिंग परसेंटेज करीमनगर के अंदर अब बढ़कर 80 to 90% हो। हम सब निकले, आप चाहे किसी भी पार्टी को वोट देते हो, लेकिन आप बाहर आए और इस डेमोक्रेसी के अंदर आप पार्टिसिपेट होने की कोशिश करें। इसलिए जमात इस्लामी अगले 15 से 20 दिन के अंदर 30 नवंबर के इलेक्शंस के लिए डोर टू डोर कैंपेन चला रही है। हमारी स्टूडेंट्स विंग है SIO, वो नौजवानों से मुलाकात करेगी। हमारी गर्ल्स विंग है GIO, वो लड़कियों के साथ मुलाकात करेगी। हमारी विमेंस विंग है। जमात इस्लामी के जितने ऑफशूट्स हैं, अगले 10-12 दिन के अंदर हमारा प्लान है कि करीमनगर के घर घर तक हम पहुंचने की कोशिश करें, वहाँ पे लोगों के फ़ोन नंबर लें और वो जिस पार्टी को भी वोट करते हो, हम ये कहेंगे कि फासिस्ट फोर्सेस हारे, सेक्युलर फोर्सेस इख्तिदार में आए। अब जहाँ तक किस पार्टी को सपोर्ट करना है, जमात इस्लामी अभी इस पर स्टैंड नहीं ली है। मुख्तलिफ पार्टीज़ के लोग हमसे मुलाकात कर रहे हैं। जमात इस्लामी का ख़ुद का मैनिफेस्टो है। इंशाल्लाह 3-4 दिन के अंदर हम ये फ़ैसला करेंगे और ये हम आवाम को इस तरफ रहनुमाई करने की कोशिश करेंगे। अभी हमारा ये 2 प्राइमरी एजेंडा है। एक तो ये कि सेक्युलर फोर्सेस इस हुकूमत के अंदर आए और दूसरा ये कि हमारा पोलिंग परसेंटेज बढ़े। इसके लिए जमात इस्लामी डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। हमारे मीडिया के भाइयों से भी गुजारिश है कि हमारी इस बात वो आम आवाम तक पहुँचाए। इसके लिए हम बहुत मशगूल रहेंगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। भैंसा पुलिस ने गाड़ियों की चेकिंग के दौरान आज एक शख्स के पास से 1 लाख रुपए की रकम जब्त कर ली। इलेक्शन कोड के निफाज के तहत भैंसा में कौमी शाहरा 61 निर्मल सहराहा पर टाउन सर्कल इंस्पेक्टर L श्रीनू ने गाड़ियों की चेकिंग के दौरान L भूमन्ना नामी मौजे बिदरली के शख्स की गाड़ी की चेकिंग करते हुए 1 लाख रुपए की रकम जब्त की, जो बगैर किसी कागजात के ले जा रहा था। इस मौके पर सब इंस्पेक्टर पूर्णेश्वर व दीगर मौजूद थे। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। 17 नवंबर को मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह तेलंगाना रियासती कमेटी का मंशूर करेंगे जारी, किशन रेड्डी का ऐलान। CM KCR के खिलाफ हल्के गजबेल में सबसे ज़्यादा 114 उम्मीदवार मैदान में। कर्नाटक में मुसाबिकती इम्तिहानात के दौरान सर ढांपने पर पाबंदी और मंगलसूत्र पहनने की इजाज़त। साजिश के तहत मेरा नॉमिनेशन रिजेक्ट किया गया, खैरुद्दीन सूफी का इल्ज़ाम। तहरीक मुस्लिम शबान ने रियासत तेलंगाना में कांग्रेस की तायद का किया ऐलान। शहर के 15 असम्बली हल्क़ात में 332 पर्चे दुरुस्त, 9 नामजदगियाँ मुस्तरद। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे ज़ेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। सिद्दीक ट्रेडर्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जहां सऊदी, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया व दीगर ममालिक के मुख्तलिफ अक़साम के मलबूसात, बुर्क़े, अतर, अरबा चप्पल, तैबन का मजमुआ दस्तयाब है। मियारी और आला अक़साम की अशियाए ज़रूरिया, जैतून का तेल, ड्राई फ्रूट्स व दीगर इम्पोर्टेड सामान के लिए अभी चले आएँ। सिद्दीक ट्रेडर्स, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। हमसे रब्ता करें 9951 38 5112।
अल्हम्दुलिल्लाह। अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीस। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827